दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि व्यक्ति जो होता है घुट घुट कर क्यों जीता है। देखिए घुट घुट कर जीना किसे कहा जाता है, किस स्थिति को, किस परिस्थिति को घुट घुट कर जीना कहा जाता है। बहुत से सुने होंगे कि इससे घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मर जाना ही बेहतर है। तो देखिए व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और वो एकदम द्वंद्व में फंस जाता है। व्यक्ति न इस पार रहता है न उस पार रहता है, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाता है। और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो होता है घुट घुट कर जीता है। जैसे मान लीजिए अगर व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, ज़्यादा कर्ज हो गया है, ज़्यादा लोन हो गया है, तभी व्यक्ति क्या होता है घुट घुट कर जीता है। या व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घट गई है और उस घटनाओं से व्यक्ति का मन जो होता है बहुत ही विचलित हो जाता है, तभी व्यक्ति क्या होता है घुट घुट कर जीता है। ते और जैसे जैसे आपके अंदर अगर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की कमी को महसूस कर रहे हैं आप, और उस कमी को आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तभी क्या है आपका जीवन जो होता है एक तरह से घुट घुट कर जीने में बीतता है। यानी कहने का मतलब आप ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाता है कि कोई व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है। वो फ्यूचर को लेकर बहुत ही चिंतित हो जाता है, अपने रिश्तों को लेकर बहुत ही चिंतित हो जाता है। उसको समाधान के रास्ते दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ही कम चांस होते हैं। मतलब उसके जीवन में जो आशाएं होती हैं वो लगभग क्या होता है क्षीण हो जाती हैं। उसका मन जो होता है बहुत ही एकदम कमज़ोर हो जाता है। उसके मन में ऐसी विषय वस्तु आ जाती है कि उसके मन को एकदम कमज़ोर कर देती है। एकदम उसका वो मतलब भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न हो जाता है और शरीर को क्या करता है कमज़ोर कर देता है, खोखला कर देता है। उसी तरह उसके मन में अगर नेगेटिव भाव आ जाता है तो उसके मन को क्या कर देता है, खोखला कर देता है, एकदम कमज़ोर कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए व्यक्ति को। देखिए ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को क्या है ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, अपने आशा के आशावादी को रखना चाहिए, मतलब आशावादी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि व्यक्ति को मतलब अपने अंदर इस तरह की कमी को न महसूस करे जिसकी वो पूर्ति ना कर पाए। मतलब अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यक्ति को काम करना चाहिए। और व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घट गई हैं उसको दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, कोई उसको कोई धोखा मिला है जीवन में या जीवन में असफलताएं मिली हैं, तो उसमें क्या है व्यक्ति को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जैसे और व्यक्ति को क्या है फ्यूचर जो भविष्य है उसके बारे में भी ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए फ्यूचर जो होता है ना वो क्या होता है एक तरह से ड्रीम होता है, सपना होता है, उसकी रियलिटी नहीं है, वो गर्भ में छिपा होता है एक तरह से। और उसी तरह से क्या भूतकाल है, भूतकाल क्या है एक तरह से भूतकाल क्या इतिहास बन गया होता है, एक कहानी बन गया होता है। चाहे आप जितना सोचिए, आप भूतकाल में जो भी हो गई घटनाएं, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट गई हैं, आप उसमें क्या है बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या भूतकाल को लेकर ज़्यादा चिंतित मत होइए, भूतकाल से आप ज़्यादा परेशान मत होइए। और जो फ्यूचर की बात है उससे आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। आपको ज़्यादा फोकस यानी कि रियलिटी है क्या, आपके पास वास्तव में है क्या, वर्तमान है, इस वर्तमान पर आपको फोकस करते रहना चाहिए। अगर इस वर्तमान पर आप कंसंट्रेट करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने जो समस्याएं हैं उसका समाधान मिलता जाएगा। अगर आप अपने समस्याओं के समाधान में व्यस्त हो जाएंगे, इंगेज हो जाएंगे, तो जो आप घुट घुट कर जीते हैं उससे क्या आप बाहर निकल जाएंगे। आप क्या देखिए किसी के प्रति ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लिए हैं या कोई व्यक्ति आपके जीवन में धोखा दे दिया है तो एकदम दिल से उसको एकदम माफ़ कर दीजिए, एकदम दिल से। हाँ, आपके पास जो भी समस्या है उसके समाधान को तलाशने का प्रयास कीजिए। जैसे आपकी सामाजिक समस्या है, आपको लगता है कि हमारी शादी अच्छी नहीं हुई, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है हमारे जीवन में जो शादी हो गई है उसको एकदम एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी हो गया हम उसी के साथ क्या है अपने जीवन को बेहतर बनाएं। चाहे आपका लाइफ पार्टनर कैसा उसी कि ऐसे मतलब उसको भाव क्रिएट कीजिए, ऐसे उसको विश्वास दिलाइए कि आप के बीच में किसी प्रकार की कोई दरार ना पाए, रिश्ते में किसी प्रकार की कोई दरार ना पाए। और कारण जो होते हैं घुट घुट कर जीने, जैसे मतलब आपके जीवन में कोई हादसा हो गया है और बार बार आप उसको लेकर सोचते रहते हैं और आपकी मेमोरी जो होते हैं मेमोरी में वो बात आती रहती है, तो इससे क्या होता है व्यक्ति का जीवन जो होता है प्रभावित हो जाता है। तो सर इससे दूर रहने का प्रयास कीजिए, यानी कि अपने मन में हमेशा जो होता है
पॉजिटिव लाने का प्रयास करिए, यानी कि मन को इंगेज कीजिए। आपके मन में ऐसी विषय वस्तु आनी चाहिए जो आपको रिलैक्स मिले, जिससे आपको क्या है आनंद मिले, जिससे आपको क्या है खुशी मिले, आपको किसी प्रकार का घबराहट ना हो, किसी प्रकार का कोई उदासी ना हो, किसी प्रकार का कोई बेचैनी ना हो। इस तरह से आपको सोचना है। अगर इसको इस तरह का नहीं सोचेंगे तो समझिए कि आप घुट घुट कर जीते रहेंगे। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए।